जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। केवट दौड़ के ऊंचो चढ़गो और भुजा उठाए के भरत जी ते कहन लगो, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इन बढ़िया पेड़न के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ो सो बड़ को वृक्ष सुशोभित है। जाको देख के मन मोहित है जाए। बाकी पत्ता नीले और सघन है और वहां में लाल फल लगे हैं। बाकी घनी छाया सब ऋतुन में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललिमामयी राशि सी रच दी है। ये गोसाई, ये वृक्ष नदी के पास है, जहां श्री राम की पर्णकुटी छाई हुई है। वहां तुलसी जी के बहुत से सुंदर पेड़ सुशोभित हैं, जो कहूं कहूं सीता जी ने और कहूं कहूं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। यही बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलंती सुंदर वेदी बनाई है, जहां सुजान श्री सीताराम जी मुनिन के वृंद समेत बैठ के नित्य शास्त्र, वेद और पुराण के सब कथा इतिहास सुनावे और सुने। सखा के वचन सुन के और वृक्षन को देख के भरत जी की नेत्रन में जल उमड़ आयो। दोनों भैया प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम को वर्णन करवे में सरस्वती जी सकुचा में। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देख के दोनों भैया ऐसे हर्षित हुए मानो दरिद्र पारस पाए गो हुए। वहां की रज को मस्तक पर रख के हृदय में और नेत्रन में लगावे और श्री रघुनाथ जी के मिलवे के समान सुख पावे। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देख के वन के पशु, पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न है गए। प्रेम की विशेष वश हैवे थे। सखा निषाद राज को रास्ता भूल गो, तब देवता सुंदर रास्ता बताए के फूल बरसावन लगे। भरत के प्रेम की या स्थिति को देख के सिद्ध और साधक लोग अनुराग से भरे गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि या पृथ्वी तल पर भरत को जन्म अथवा प्रेम न हो तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहतो। प्रेम अमृत है, वह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुन के हित के लिए स्वयं या भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने ग्रह रूपी मंदरा चलती मथिक है, जे प्रेम रूपी अमृत प्रकट करो। सखा निषादराज सहित या मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी ना देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलन के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखो। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी को दुख और दाह जलन मिटियो, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति है गई हो। भरत जी ने देखो कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे भई वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात को प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटाएं अमर में मुनिन को वलकल वस्त्र बांधे हुए हैं और वायु में तरकस कसे हुए हैं। हाथ में बाण और कंधा पे धनुष है। वेदी पे मुनि और साधुन को समुदाय बैठो है और श्री सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण करे हुए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगे हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि को वेश धारण कर लो हुए। श्री राम जी अपने कर कमलंते धनुष बाण फेर रहे हैं और हंस के देखते ही जी की जलन हल लें, अर्थात जाकी और एक बार हंस के देख लें, वायु को परम आनंद और शांति मिल जाए। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है रहे हो। छोटे भैया शत्रुघ्न और सखा निषादराज समेत भरत जी को मन प्रेम में मग्न है रो। हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा करो, हे गोसाई रक्षा करो, ऐसो कह के वो पृथ्वी पे दंड की तरह गिर पड़ी। प्रेम भरे वचनंते लक्ष्मण जी ने पहचान लो और मन में जान लो कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वो श्री राम जी की ओर मुंह करे भय खड़े। भरत जी पीठ पीछे याते उन्होंने देखो ना हो। अब याऊर तो भाई भरत जी को सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवस्ता। न तो क्षण भर के लिए ही सेवाते पृथक है के मिलते ही बने और न प्रेम वश छोड़ते उपेक्षा करते ही बने। कोई श्रेष्ठ कवि लक्ष्मण जी के चित्त की या गति दुविधा को वर्णन कर सके।
वो सेवा पे भार रख के रह गए। सेवा कोई विशेष महत्वपूर्ण समझ के वाई में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ान वारो खेच रो हुई। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पे मस्तक नवा के कही, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। जी सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर रह के उठे। कहूँ वस्त्र गिरो, कहूँ तरकस, कहूँ धनुष और कहूँ बाण गिरो। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठा के हृदय ते लगा लो। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की प्रीति को देख के सबको अपनी सुधि भूल गई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वो तो कविकुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों ते अगम है। दोनों भैया भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुला के परम प्रेम ते पूर्ण है रहे। हो वह श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि कौन की छाया को अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ को ही सच्चो बल हुए, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचे। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव को मन ना जा सके। वह प्रेम को मैं कुबुद्धि का प्रकार कहूँ, भला गांडर की तांत तेऊ कहूँ सुंदर राग बस सके। तालाब और झीलन में एक तरह की घास हुए, वह गांडर कहे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलवे को ढंग देख के देवता भयभीत है, उनकी धुकधुकी धड़कन लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझायो, तब कहूँ वो मूर्ख चेते और फूल बरसा के प्रशंसा करने लगे। फिर श्री सीताराम जी के प्रेम के संग शत्रुघ्न थे मिलके तब केवट निखातराज ते मिली। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी ते भरत जी बड़े ही प्रेम ते मिले। तब लक्ष्मण जी ललक के बड़ी उमंग के संग छोटे भैया शत्रुघ्न ते मिले। फिर उन्होंने निखातराज को हृदय ते लगा लो। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भैया ने उपस्थित मुनि को प्रणाम करो और इच्छित आशीर्वाद पाए के वो आनंदित हुए। छोटे भैया शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग के सीता जी के चरण कमलन की रस सिर पर धारण करके बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाए के उनके सिर को अपने कर कमलन से स्पर्श करके सिर पर हाथ फेर के उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मनी मन आशीर्वाद दो, क्योंकि वो स्नेह में मग्न, उन्हें देख ही सुध बुध न आए। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देख के भरत जी सोच रहित है गए और उनके हृदय को कल्पित भय जात रहो। वक्त न तो कोई कछु कहे न कोई कछु पूछे, मन प्रेम ते परिपूर्ण है। वो अपनी गति ते खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य ते शून्य है। वह अवसर पे केवट निखातराज धीरज धर और हाथ जोड़ के प्रणाम करके विनती करन लगो, हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के संग सब माता नगर निवासी सेवक सेनापति मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल है के आए हैं। गुरु को आगमन सुन के शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दो और वो परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी वाई बखत वेग के संग चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में मग्न है गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़ के उन्हें हृदय ते लगा लो और प्रेम में उमंग के वो दोनों भैयन ते मिले। फिर प्रेम ते पुलकित है के केवट निखातराज ने अपनो नाम लेके दूर ते ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम करो। इसी वशिष्ठ जी ने राम सखा जान के वाकू जबरदस्ती हृदय ते लगा लो, मानो जमीन पे लौटत हुए प्रेम को समेट लो हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलन को मूल है। या प्रकार कह के सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसावन लगे। वो कहने लगे, जगत में या के समान सर्वथा नीच कोई ना, और वशिष्ठ जी के समान बड़ो कौन है। जा निखात को देख के मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी ते ज्यादा बातें आनंदित है के मिले हैं। ये सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन को प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी मिलवे के लिए व्याकुल जानो। तब जो जा भावते मिलवे को अभिलाषी हो वाको वाई प्रकार रुख रखत भय रुचि के अनुसार मिले। उन्होंने श्री लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब काउते मिलके संताप को दूर कर दो। श्री रामचंद्र जी के लिए ये कोई बड़ी बात ना है। जैसे करोड़ों घड़न में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक संगी दिखे। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग के केवटते मिलके
वाके भाग्य की सराहना करें। श्री रामचंद्र जी ने सब मातन को दुखी देखो, मानो सुंदर लतान की पंक्तिन को पालो मार गयो हो। सबसे पहले राम जी कैकेयी ते मिले और अपने सरल स्वभाव और भक्ति ते वाकी बुद्धि को तर कर दो। फिर चरणन में गिर के काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़ के श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। श्री रघुनाथ जी सब मातान ते मिले, उन्होंने सबको समझा बुझाया के संतोष करायो कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, आउ को कोई दोष ना आए, आउ को दोष देना होना चाहिए। फिर दोनों भैया ने ब्राह्मणन की स्त्री सहित जो भरत जी के संग आई, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणन की वंदना करी और उन सबको गंगा जी और गौरी जी के समान सम्मान करो। वो सब आनंदित है कि कोमल वाणी ते आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भैया पैर पकड़ के सुमित्रा जी की गोद में जाए चिपटे, मानो काऊ अत्यंत दरिद्र को संपत्ति ते भेंट है गई हुई। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणन में गिर पड़े, प्रेम के मारे उनके सबरे अंग शिथिल है रहे। बड़ी स्नेह ते माता ने उन्हें हृदय ते लगा लो और नेत्रन में बहे हुए प्रेमाश्रु इनके जलते उन्हें नहला दो। वाह, समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भैया लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या ते मिलकर गुरु ते कही कि आश्रम पे पधारो। तदनंतर मुनीश और वशिष्ठ जी की आज्ञा पाए के अयोध्यावासी सब लोग जल और थल को सुभीतो देख देख के उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माता, गुरु आदि गिने चुने लोगन को संग लय भय भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आय के मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणन में लगी और उन्होंने मनमांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनिन की स्त्री सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी ते मिली, जिनको जितनो प्रेम हो वो कहो ना जा सके। सीता जी ने सभी के चरणन की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय, अनुकूल, लगन वाले आशीर्वाद पाए। तब सुकुमारी सीता जी ने सब शासन को देखो, तब उन्होंने सहम के अपनी आंख बंद कर ली। शासन की बुरी दशा देख के उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनी बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि उचाली विधाता ने का कर डारो है। उन्होंने सीता जी को देख के बड़ो दुख पायो। सोचो जो कछु देव सहाव है वो सब सहनो ही पड़े। तब जानकी जी हृदय में धीरज धर के नील कमल के समान नेत्रन में जल भर के सब शासन ते जय के मिली। वावघत पृथ्वी पे करुणा करुण रस छाएगो। सीता जी सबके पैरन में लग लग के अत्यंत प्रेम ते मिल रही हैं और सब सास स्नेहवश हृदय ते आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग ते भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। सीता जी और सब रानी स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जावे के लिए कही। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कह के, अर्थात जगत माया को है या में कछु नित्य ना है ऐसा कह के कछु परमार्थ की कथा बताई। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।